नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आपके बीच में हूं और हमारे साथ में आज सुनील गुप्ता जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अशोकनगर वार्ड के अंदर रहते हैं, प्रभारी भी रहे बाबूपुर विधानसभा से और भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आज इनसे बात करते हैं। दो तीन अहम विषय हैं। सबसे पहला विषय, युवाओं को जो लीकर की आदत थी वो 25 साल की उम्र थी, अब वो 21 साल कर दी गई है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो इस बात का विरोध करता हूँ जी कि केजरीवाल जी ने जो ये उम्र घटाई है जी तो ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि युवाओं को क्या वो नशेड़ी समझते हैं? जी ये जो उम्र घटाना जी एक तरीके से उन बच्चों को ये महसूस कराना कि तुम शराब के लिए तैयार हो। जी क्योंकि क्या ये इनका जो मन है जी वो क्या चाहते हैं कि दिल्ली में जगह जगह शराब बिके, जी जगह जगह बच्चे शराब में लिप्त हों जी और घर परिवार खराब हों। जी तो ऐसी स्थिति में कि आप देश को सुधारने आए हैं, जी दिल्ली को सुधारने आए हैं या दिल्ली को बर्बाद करने आए हैं, मैं पूरी तरीके से इसका विरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस पर पुनः विचार करें और वापस वही उम्र रखें जो 25 साल है। सुनील जी, देखने में आता है कि और आपके पास भी दर्जनों ऐसे अब तक के आपके जीवन काल में केस आए होंगे जो घर परिवार बिखरते हुए देखे होंगे, इस केवल और केवल शराब की वजह से। बिल्कुल, शराब पूरी तरीके से परिवार को नष्ट करती है जी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों। सब तीनों तरीके से, क्योंकि शराब का कोई पैमाना नहीं होता जी शराब का कोई मतलब नहीं होता जी और शराब का केवल काम यह है कि दूषित करना। जी अब जो व्यक्ति शराब पीने लग जाते हैं और उनको ये नहीं ध्यान रहता कि मेरे परिवार में बाकी के सदस्य कैसे पलेंगे, बिल्कुल, क्या होगा। ऐसे में कई परिवारों को जानता हूँ जी कि जिनके यहाँ शराब का सेवन बहुत बुरी तरीके से हो रहा है जी और जब शराब घर में घुस गई तो आपके परिवार को बर्बाद करेगी। जी दूसरा, आप घर के मुखिया हैं, आप शराब पीते जी। हैं तो आपके बाकी के छोटे जो परिवार के सदस्य हैं बिल्कुल, उनको उन पर आप क्या शिक्षा जी। देंगे? उनको आप क्या कहेंगे जी। कि आप शराब मत पीजिए, आप सिगरेट मत पीजिए, आप तंबाकू मत खाइए? जी। आप मना कर नहीं सकते। सुनील जी, कहीं ना कहीं युवाओं को नशे की ओर धकेल देना और दूसरा दिल्ली में क्राइम का बढ़ जाना। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहते हैं, अपराध बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा कहते हैं और मैंने महसूस भी किया है। जो लोग बिगर शराब के बोल नहीं पाते जी और शराब पीने के बाद मोहल्ले में हंगामा करते जी हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शराब इस मामले में, क्राइम के मामले में बढ़ावा देगी जी। और इसलिए इनको वापस, इस पर मैं पुनः कहूँगा कि वापस विचार करें और इसकी, क्योंकि 25 साल का बच्चा अपना भला और बुरा थोड़ा जानने लगता है। 21 साल के बच्चे को केवल जो चीज़ अच्छी लग रही है, जी। जो चीज़ मनमोहक है, जी। उसकी तरफ भागता है। तो ऐसे समय में केजरीवाल जी का ये फैसला बिल्कुल दिल्ली के लिए खतरनाक है और ये दिल्ली को बर्बाद करने का कहीं ना कहीं इसका असर आगामी नगर निगम चुनाव पे भी पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि शराब का सेवन, जी, मैं मानता हूं कि आज खासतौर से महिलाएं जो गृहिणी है। हाँ बिल्कुल भाई, त्रस्त तो गृहिणी होती है, जी। चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो। जी। ये स्थिति ऐसी होती है कि सब लोग इससे परेशान रहते हैं। जी सुनील जी, वहीं बात करें दिल्ली के माहौल की, दिल्ली का माहौल वैसे ही और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ये जो कदम उठाया है, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए उठाया है। देखिए, आय के तो दिल्ली के पास पहली बात तो ये है कि 62,000 करोड़ का अपना बजट है। जी दूसरी बात ये है कि दिल्ली पर बहुत इनकम है। जी, दिल्ली के पास इनकम की कोई कमी नहीं है। तो एक तरीके से शराब पर ये छूट देना, जी ये आय का साधन नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह करना कि भाई जो छोटे बच्चे हैं जी कि भाई हमारे को छूट मिल गई है, जी। केजरीवाल जी ने दिलवाई थी, जी। इसीलिए जो नशे का आदी है बच्चा, जी उसके दिमाग में ये करना कि केजरीवाल ने हमें छूट दिलवाई है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये खतरनाक है। नौजवानों को नौकरी देने से तो गए, नशे की ओर धकेल। नौकरी तो इनके पास ना के बराबर ही है, क्योंकि इन्होंने कोई इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में नहीं खोली, जी इन्होंने कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं तैयार किया जी कि जिससे नौकरियों का स्रोत बढ़े। जी पर इन्होंने तो केवल, आपको मैं एक बार फिर बता दूं
इन्होंने केवल दिल्ली को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि दिल्ली बर्बाद होगी तभी इनका कुछ मसौदा होगा वो पूरा होगा जी। क्योंकि सारा का सारा पैसा जो विकास का पैसा है जी। वो ये विज्ञापन पे खर्च करते हैं, सबको पता है। दिल्ली का जो बजट था वो अनाप शनाप जगह जो खर्च किया गया, शायद कल इसी वजह से पूरी दिल्ली हैंडओवर कर दी एलजी साहब को। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इसको ना 2-3 साल पहले करना चाहिए था। जी। ये जो 3-4 वर्षों में इन्होंने जो फिजूल के पैसे खर्च किए हैं, आज 10 रुपए की स्कीम है, 1000 रुपये उस पर विज्ञापन। आप क्या चाहते हैं? जो विकास का पैसा है विकास में लगे। एरिया के एमएलए, हमारे यहाँ जो भाजपा के एमएलए हैं, उनको आज तक बजट नहीं मिला। काउंसलरों को 4 साल हो गए, कोई बजट नहीं मिला। शीला दीक्षित भी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रही हैं, साहब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने नगर निगम के बजट को कभी नहीं रोका। ये केवल लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को समझ में नहीं आती और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि ये योजना किसके अंतर्गत चल रही है। आप ये देखिए कि इन्होंने वृद्धा जो पेंशन थी पिछले 5-6 वर्षों से वो भी नहीं इन्होंने रोक रखी है। और रोकने के साथ साथ मतलब स्थिति ये है कि लोगों को प्रलोभन देते हैं कि मैं आपका श्रवण कुमार हूँ, मैं आपका ये हूँ, राम मंदिर बन जाएगा तो मैं घुमा के लाऊंगा। अरे भैया, तुम उनको 2500-3000 जो पेंशन है आप उन्हें दीजिए, वो अपने आप अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आपने जो स्थिति देश की दिल्ली की कर दी है वो एक तरीके से उन बुजुर्गों को रोड पर ला दिया है जो अपने परिवार में अलग थलग से थे, जिनकी आर्थिक इनकम कुछ नहीं थी, वो लोग उससे अपना जेब खर्च चला लेते थे। आज वो भी परेशान हैं और इस बात को दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि इस ड्रामेबाज के झांसे में ना आए और एक सही विवेक से अपना फैसला लें। कोई भी अगला चुनाव आता है उसमें अपने विवेक से फैसला लें और ये तय करें कि देश में उज्जवल भविष्य किसके हाथों में है, उसके साथ चलें। सुनील जी, वहीं चलते चलते रंग में भंग कोरोना। देखिए, ये बात तो ठीक है कि कोरोना में रंग में भंग हो रहा है। अभी हमारे वैश्य समाज का भी एक कार्यक्रम होना था 26 तारीख को, वो दिल्ली की सरकार ने रोक लगाई है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत रोक लगाई है भाई, अगर कोई कानून लागू कराना है तो ये अच्छे से शुरुआत होगा तभी ठीक हो पाएगा। और लगातार 90-95 पेशेंट पर आ गई थी दिल्ली, आज वापस 1300 पे पहुँची है, तो खतरे की घंटी है। इसको संभल के चलना चाहिए। मैं और जनता के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप सावधानी से रहिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइजर से वैसे ही धोइए जैसे पिछले वर्ष मार्च, अप्रैल, मई, जून में हम लोग धोते थे। और दूरी उतनी बना के रखिए, क्योंकि द्वारा अगर देश इस दलदल में फंसा, लॉकडाउन लगा, तो ये मान के चलिए कि जो लोग मध्यम क्लास से नीचे के लोग हैं, मध्यम क्लास तक आर्थिक रूप से बहुत तंगी में आएंगे। इसीलिए भाई लोगों, अपनी समझ से काम कीजिए और पूरी तरीके से भारत सरकार के नियमों का पालन करें, जिससे देश में इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। वही निगम पार्षदों से भी कहना चाहेंगे कि वापसी वही साफ सफाई पर विशेषकर ध्यान दें, सैनिटाइजर पे बिल्कुल ध्यान दें। बिल्कुल, जो पहले छिड़काव शुरू हुआ था, मैं नगर निगम को भी ये आग्रह करता हूँ कि वापस उन्हीं चीज़ों को द्वारा लागू करके, क्योंकि उस अभी डेंगू का भी प्रकोप शुरू होगा, तो उससे पहले हम कोरोना पर कंट्रोल कर लें, तो कोरोना पर कंट्रोल करने के बाद फिर डेंगू की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए साफ सफाई, छिड़काव, लोगों में जागरूकता, आपकी गाड़ियां जो चलती हैं उन पर कैसेट्स लग जाएं कि भाई आप दूरी बनाए रखिए, मास्क लगा के रखिए, तो उससे नगर निगम का सहयोग भी ज़रूरी है दिल्ली की जनता के लिए। मैं यही अपील करूंगा कि आप बचेंगे तो दुनिया बचेगी। आपने अगर कोताही बरती तो आप कोरोना की लिप्त में हो जाएंगे।